हाय दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि आप अगर 12th पास आउट कर लेते हैं या जेई या मेंस या अपन मान सकते हैं कि नीट या एनडीए एनटीपीसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको ड्रॉप आउट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको 12th के बाद ड्रॉप आउट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये आपका डिसीजन रहेगा। मैं खाली आपको इसमें गाइड कर सकता हूँ कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दोनों फॉल्ट्स बताऊंगा कि आपको लेने से क्या बेनिफिट है, नहीं लेने से क्या बेनिफिट है। तो जहाँ तक देखो रेशियो देखा जाए कि जैसे ही स्टूडेंट जैसे ही पास आउट होता है 12th के बाद, तो 12th के बाद जैसे वो सोचता है कि मेरे को अभी क्या करना चाहिए, तो कभी कभार कोई कुछ गाइडेंस अपने को मिलता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। कुछ बड़े एग्जाम्स है जैसे एनडीए जेई नीट, तो हम जब इन अदर को और भी है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनटीपीसी वगैरह, ये बड़े एग्जाम्स है। तो जब अपने को इन एग्जाम्स का पता चलता है और हम इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सोचते हैं कि अभी मेरे को क्या करना चाहिए कि मैं इन एग्जाम्स की तैयारी करूं कि कॉलेज करूं। जब हमारे इस एज के अंदर जैसे 12th पास आउट करते हैं तो ये सवाल भी हमारे पास दिमाग में आता है कि मैं अगर कॉलेज करूंगा तो कॉलेज में जाना, कॉलेज की स्टडी प्लस में अगर इसकी तैयारी करूंगा तो ये कैसे मैनेज कर पाऊंगा। तो मैं क्या फिर अपने पास एक आइडिया आता है कि यार अभी तो मैं कॉलेज को छोड़ देता हूँ। कॉलेज कहाँ जा रहा है, 1-2 साल के बाद हम कॉलेज को वापस से कर लेंगे, लेकिन अभी मैं खाली इस एग्जाम की तैयारी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और अभी मैं इसकी तैयारी भी कर सकता हूँ, मैं सिलेक्शन ले भी सकता हूँ। जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं इन बड़े एग्जाम्स की तो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि 99% की मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, और तो फिर मेरे को क्या ही जरूरत पड़ेगी कॉलेज करने की। लेकिन 0.1% तो ये चांस है ना कि नहीं होगा, क्योंकि 100% श्योर तो ना तो आप हो सकते हो ना मैं हो सकता हूँ ना कोई अदर स्टूडेंट जो कि ये कह दे कि मैं 100% श्योर हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। बाकी हम माइंड में ही सोच सकते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे जो दिमाग में डाउट आता है कि हमको ड्रॉप आउट लेना है कि नहीं लेना है, इस चक्कर में अपन ड्रॉप आउट ले लेते हैं। 1 या 2 साल का, कभी कभार 3 साल का भी हो जाता है। तो मैं अब बड़े एग्जाम्स के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ कि जो बड़े एग्जाम्स होते हैं जैसे एनडीए होगा, नीट हो गया, जेई, तो एनडीए का सिलेक्शन रेशियो क्या है? सिलेक्शन रेशियो है 0.1%। कि एनडीए में फॉर्म कितने भरे जाते हैं, देखो मैं आपको गूगल से बता देता हूँ एनडीए में कितने फॉर्म भरे जाते हैं और कितना इसका रेशियो रहता है एनडीए के। देखो एनडीए में टोटल सीट्स है 400 सीट है और फॉर्म इसके भरे जाते हैं 5 लाख से 8 लाख के बीच में। मिनिमम आप 5 लाख लेके चलिए और मैक्सिमम इसके 8 लाख फॉर्म तक इसके भरे जाते हैं। अब उस 8 लाख स्टूडेंट्स जब फॉर्म भरेंगे, जब उनमें से सिलेक्ट होंगे, फाइनली ये तो श्योर है ना कि 400 ही कैंडिडेट उसमें सिलेक्ट होंगे। ऐसा तो नहीं है कि 400 के 800 हो जाएंगे या 400 के 500 हो जाएंगे। जब इसमें सीट्स ही 400 है तो कैंडिडेट वहां खाली 400 ही पहुंचेंगे। अब बाकी का आप कैलकुलेशन लगा लीजिए, जो 22 लाख में से बचता है तो उन स्टूडेंट का सिलेक्शन तो नहीं होगा ना। ये तो 100% श्योर हो ना कि इसमें ये देख लीजिए गूगल का ही जो रिसर्च से डाटा निकल के आता है वो है कि इसमें 400 कैंडिडेट है, इसमें इतने फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन अपने को पता है कि इसमें खाली 400 का होता है। ऐसे ही अगर अपन बड़े एग्जाम्स की बात करें जैसे नीट जैसे एग्जाम्स की, तो नीट में जैसे यूजी के स्टार्टिंग होता है नीट यूजी 2024 में, तो उसमें जैसे 23 लाख से फॉर्म भरे गए हैं। और इसका सिलेक्शन रेशियो क्या होता है नीट का सिलेक्शन रेशियो होता है 7 से 8%। जब अपने को इतना पता है कि 7 से इसमें इतना सिलेक्शन रेशियो है, लेकिन 90% तो नहीं है ना। आप अपनी तरफ से श्योर हो कि 99% हो जाएगा, लेकिन एक प्रैक्टिकल थिंग के साथ अपन काम करें कि इसमें इतने ही सीट है, इतने ही बच्चे इसमें पहुंच सकते हैं। लेकिन जो बाकी प्रिपरेशन तो सभी करते हैं, लेकिन जिनका बाकी का नहीं होता है, उनका टाइम तो वेस्ट होता है ना भाई साहब। उस टाइम में अपन और ज्यादा टाइम अपन दे देते हैं तैयारी करने के बाद। एक बड़े एग्जाम की बात करता हूं मैं, तो जो बड़े एग्जाम्स में आता है जैसे यह है जेई मेंस का। अभी 2024 की बात करता हूं, इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म 12 लाख से अधिक पहुंच चुके हैं, जो कि रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इसमें सीट्स कितनी है देखो, ओवरऑल एनआईटीज, आईआईटीज और जीएफटीएस को मिलाकर के 38,000 कुछ इसमें सीट्स है। तो इसमें अपन ओनली और जेई मेंस यानी आईआईटी की बात करें तो 17,385 ऐसे करीबन इसकी सीट्स है। तो अगर आप एक थ्योरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली थिंक लेके चलते हैं तो अगर 12 लाख में से सिलेक्शन हो रहा है आईआईटी में तो 17,000
17,000 कुछ करीबन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन है, फिक्स है कि इतना ही होगा, क्योंकि सीट्स ही इतनी है लिमिटेड। लेकिन उस 12 लाख में से जो 11 लाख प्लस बच्चे हैं वो भी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो उनको भी तो कोई भी प्लान के साथ काम करना चाहिए ना। अपन खाली एक ही प्लान के साथ करते हैं। अभी मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लेता हूँ, लेकिन जब सिलेक्शन नहीं होता है 3-4 साल अपने टाइम चला जाता है, प्लस पैसा भी चला जाता है, और सिलेक्शन भी नहीं होता है। इधर से अपन कॉलेज भी नहीं करते हैं, या मान लो कोई अदर डिग्री डिप्लोमा वो भी नहीं करते हैं, तो अपना टाइम प्लस पैसा दोनों वेस्ट हो जाता है। तो मेरा तो कहना यही है कि आपको 12th के बाद इन एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन करनी, तो व्हाई नॉट, श्योर आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बी प्लान के साथ काम नहीं करेंगे, जरूरी नहीं है आप कॉलेज करो, लेकिन साथ में आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, जैसे ITI वाला डिप्लोमा होता है, या इलेक्ट्रिशियन हो गया, या इसके अलावा अदर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कर सकते हो, या अपने स्पोर्ट्स को साथ में रख सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक तरफ से आप अनसक्सेस होते हो, तो दूसरी तरफ तो आप सक्सेस होने का रेशियो रख सकते हो ना। अगर आपके पास अदर ऑप्शन है तो, अगर आपके पास अदर ऑप्शन नहीं है तो आप ये मान के चलिए आपका टाइम वेस्ट करेंगे। मैं खाली आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन डिसीजन आपका रहेगा, आपको ड्रॉप आउट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि ड्रॉप आउट नहीं लेना चाहिए, कॉलेज को साथ साथ करते रहना चाहिए, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम के लिए अपने को पूरी साल नहीं पढ़ना होता है, अपने को कॉलेज में भी टॉप नहीं करना होता है, खाली पास आउट करना होता है। तो उसके लिए आप लास्ट में 2-3 महीने में आप अगर ध्यान देंगे तो कॉलेज में पास आउट हो जाएंगे। बचे आपके जो 7-8 महीने हैं, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप लगातार बने रहेंगे, तो उसकी प्रिपरेशन होती रहेंगी, प्लस में आपके कॉलेज भी हो जाएगी। और कंक्लूजन यही निकलता है कि आपका टाइम प्लस पैसा वेस्ट नहीं हो। कि मान लो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इधर तो कम से कम आपने कॉलेज कर लिया, फाइनल कर लिया, तो उसके बाद अदर ऑप्शंस और भी आ जाते हैं। तो डिसीजन आपका होना चाहिए। मैंने खाली गाइड किया है कि इन बड़े एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करते हो, तो इनका सिलेक्शन रेट आपको पहले चेक कर लेना चाहिए, सिलेक्शन रेट कि ये सिलेक्शन रेट है, उनके साथ चलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।